हेलो व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम उन 6 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा दाद यानी टीनिया का पैच बार बार होता है। और मैं उन गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं जिसे हम हमेशा देखते हैं सुनते हैं कि अपना तौलिया साबुन अलग रखो, रोज़ दोनों टाइम नहा लो, तीखा मत खाओ या कॉटन या सूती का कपड़ा पहनो। मैं उन गलतियों की बात कर रहा हूँ जिनको मैंने हज़ारों मरीज देखने के बाद ऑब्जर्व किया है। और जब मैंने उन गलतियों को सही किया तो उन मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिला और उनका दाद जड़ से ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे मैंने उन गलतियों को ऑब्जर्व किया, फिर उनमें मैंने क्या क्या सुधार किया और सुधार करने के बाद कैसे उनका दाद यानी कि टीनिया पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो गया। लास्ट में मैं कुछ जनरल टिप्स भी बताऊंगा। और ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी पैथी से इलाज करा रहे हो, चाहे वो एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो या घरेलू उपचार भी कर रहे हैं, ये सारे नियम, ये सारी बातें सभी चीज़ों पर लागू होती है। तो चलिए देखते हैं अपनी पहली गलती। कुछ दिनों पहले मेरी क्लिनिक में एक मरीज आई, उनको टीनिया था। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, डायग्नोसिस कंफर्म हो गई। मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया और जब वो जाने लगी तब मेरी नज़र उनके छोटे से बच्चे पर पड़ी। मुझे लगा कि उस बच्चे को भी टीनिया है। मैंने उन्हें वापस बुलाया और जब उस बच्चे को ऑब्जर्व किया मैंने तो देखा उसकी गर्दन और कान पे भी टीनिया का पैच था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं ठीक हो जाऊंगी, आपकी दवाई अगर मुझ पर काम करेगी तब मैं इस बच्चे का इलाज कराऊंगी। और यही है हमारी पहली गलती। मान लीजिए वो महिला 1 महीने के इलाज पे पूरी तरह से ठीक हो जाए और उस बच्चे को टीनिया का इन्फेक्शन कंटिन्यू रहे, उसके शरीर पर वो बना रहे। उसके बाद ये महिला उस बच्चे का इलाज कराएंगी और खुद ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये बच्चा उनको ये बीमारी फिर से ट्रांसफ़र कर देगा और उन महिला को ये बीमारी फिर से हो जाएगी। तो आपको जब भी टीनिया हो और अगर आपके परिवार में और लोगों को टीनिया है तो आपको एक साथ सबका इलाज कराना। अगर आप बारी बारी इलाज कराएंगे तो एक दूसरे को अपना इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करते रहेंगे और पूरी तरह से ये बीमारी कभी नहीं ठीक हो पाएगी। टीनिया आपको अपने शरीर से नहीं हटाना है, अपने परिवार से हटाना है, अपने घर से बाहर निकालना है। अब देखते हैं अपनी दूसरी गलती। मेरे पास एक मरीज आया, उसने इलाज कराया, लगभग 1.5-2 महीने का इलाज कराया उसने। फिर वो ठीक हो गया, घर चला गया और 1 महीने बाद दोबारा से दाद लेके वापस आ गया। फिर मैंने उसे क्लोजली ऑब्जर्व किया, उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी। तब मुझे पता चला कि इसको फर्स्ट मीटिंग में ही जो साबुन दिया गया था, सोप दिया गया था, ये उसको आज तक थोड़ा थोड़ा करके लगाता रहा। तो आपको अगर साबुन, पहली बात तो आपको साबुन प्रीफर ही नहीं करना, आप शैम्पू प्रीफर करिए क्योंकि शैम्पू का डायरेक्ट बॉडी से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। फिर भी अगर आप साबुन लगाना ही चाहते हैं तो आप साबुन जब ले आइए उसको काट के 2 टुकड़ा कर दीजिए। एक टुकड़ा 7 दिन इस्तेमाल करिए, फेंक दीजिए, फिर दूसरा टुकड़ा इस्तेमाल करिए। इसी से मिलती जुलती एक गलती ये भी होती है कि लोग जब दाद का क्रीम, ट्यूब, तेल कुछ भी लगाते हैं तो डायरेक्ट उसका जो ट्यूब होता है उसको अपने दांत के पैच पर रखकर फिर प्रेस करते हैं और क्रीम निकालते हैं, फिर उसको स्प्रेड करते हैं। तो ये भी गलत तरीका है क्योंकि जो फंगस है वो दांत के जो क्रीम है उसके मुंह पे चिपक जाता है और फिर वो कहीं भी जब ट्यूब लगेगा तो वहाँ दांत का पैच होने की संभावना रहती है। तो हमेशा अपनी उंगली पे पहले क्रीम निकालिए, फिर उंगली से वो क्रीम लगाइए और उसके बाद अपना हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए। तो अब देखते हैं अपनी तीसरी गलती, और ये सबसे इंटरेस्टिंग गलती है। और जितने भी टीनिया का ट्रीटमेंट फेलियर होता है, जिनको भी टीनिया दोबारा होता है, इनमें से 90% लोगों की गलती यही होती है। मेरे पास एक मरीज आया, मैंने उसे देखा, टीनिया था, प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो लेके घर चला गया। 14 दिन के बाद दोबारा बुलाया गया था और वो पेशेंट नहीं आया, वो आया 1.5 महीने बाद। जब मैं उससे रीज़न पूछता हूँ कि क्या हो गया, आप 14 दिन बाद नहीं आए, तो वहाँ बहुत लंबी लिस्ट है कि वो शादी पड़ गई थी, कुछ काम आ गया था, नौकरी कमाने के लिए बाहर चला गया था, बच्चे का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दिलाने चला गया था। बहुत लंबी एक लिस्ट होती है। और वो जो गैप होता है 1 महीने का, 10 दिन का, 12 दिन का, वो टीनिया को पूरा टाइम देता है फिर से प्रोलिफरेट करने का। और जब आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर कहानी नए सिरे से शुरू होती है, स्टार्टिंग से शुरू होती है और आप इस टीनिया से कभी मुक्त हो ही नहीं पाते हैं। और इसको मैं बोलता हूँ गैप बिटवीन ट्रीटमेंट। लेकिन ये गैप और तरीके से भी होता है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आपको टीनिया है लगभग 10% बॉडी एरिया में, हाथ पे है, पैर पे है, पेट पे है। डॉक्टर ने एक दवाई प्रिस्क्राइब की, आप उसका 15 ग्राम का ट्यूब ले गए, 14 दिन बाद वापस आए और वो 15 ग्राम का ट्यूब भी आधा बचा हुआ। फिर आपने दवाई लगाई कहाँ? दवाई तो लगी ही नहीं क्योंकि 15 ग्राम का आधा हुआ 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम।
और 14 दिन के लिए उतने बॉडी एरिया में 7.5 ग्राम्स, कुछ भी नहीं है, 15 ग्राम का ट्यूब 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। लोग दवाई बचा बचा के लगाते हैं, तो दवाई आपको बचाने के लिए नहीं दी गई है, लगाने के लिए दी गई है। जब भी दांत के पैच पे आप दवाई लगाइए तो अच्छे से लगाइए और उसके किनारे से 2-3 सेंटीमीटर आगे तक लगाइए। और इवन ये भी होता है कि मान लीजिए आपको कोई खाने की दवाई दी गई, तो उसमें अगर आपको 14 कैप्सूल्स दिए गए, 14 गोलियां दी गई, कुछ भी दिया गया, और जब आप वापस आते हैं तो पता चला आप 9 कैप्सूल खाएं, 9 गोली खाएं, 3 क्यों नहीं खाए? तो सर्दी हो गई थी, व्रत था उस दिन, तो ये सब वजह से 3 गैप हो गया। और ये जो गैप है ना, छोटे छोटे जो गैप है ना, यही कारण बनते हैं रिकरेंट टीनिया के, आपके दांत के बार बार होने के। तो जैसे बताया गया है, जिस तरह से डॉक्टर ने एडवाइस किया है, या आप अपने से इलाज कर रहे हैं, तो जो उसका रेगुलर प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, तभी जाके आपका दांत पूरी तरह से ठीक होगा। चौथी गलती, ये काफ़ी फनी है, इसको भी आप देखिए। मैंने मरीज को कहा कि आपको दाद है, आपको कॉटन या सूती कपड़ा पहनना चाहिए। उसने कहा ठीक है सर, मैं ज़रूर पहनूंगा, और उसने दवाई ली, वो चला गया। 14 दिन बाद जब आया, मैंने देखा हाँ वो ये तो वास्तव में कॉटन और सूती का कपड़ा पहना हुआ, बहुत अच्छी बात है, इसका दांत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोबारा देखने के लिए मैंने कहा कि कपड़े हटाओ। कपड़े हटाए तो इनर वियर फिर नायलॉन के निकल गए। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि आपको खाली ऊपर का कॉटन और सूती कपड़ा पहनना है, सारे कपड़े कॉटन और सूती के पहनने हैं, और ख़ास करके इनर वियर तो ज़रूर कॉटन और सूती का पहनना है। और वो बंदा ठीक उसका उल्टा कर रहा था। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जितने भी कपड़े हैं सब कॉटन और सूती वाले कपड़े पहनने हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कपड़े थोड़े पोरस होते हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हवा जो होती है वो अंदर बाहर होती रहती है, स्किन ड्राई रहती है। पॉलिस्टर के कपड़े आपको नहीं पहनने। ऐसे एक मरीज आया था, उसने मैंने उनसे कहा कि आप ये कॉटन यानी सूती कपड़े पहनिए। क्या सर मैं पहन ही नहीं सकता, मेरा स्कूल ड्रेस ही पॉलिस्टर का है। तो अगर आप कोई स्कूल के लोग इसको देख रहे हैं, आप किसी स्कूल से संबंधित हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो आपके स्कूल में बच्चे हैं, उनके जो कपड़े हैं उनको कम से कम कॉटन की ड्रेस बनवाइए। क्योंकि वो दिन भर आप एसी तो लगाते नहीं हैं, पंखे ही चलते हैं, गर्मी होती है, तो ये बच्चे परेशान होते हैं। तो आप उनके कपड़े जो हैं वो कॉटन के करवाइए, उनके स्कूल ड्रेस कॉटन का करवाइए, पॉलिस्टर का मत रखिए उसको। अब देखते हैं अपनी 5वीं गलती। आप डॉक्टर के पास गए, आपने इलाज करवाया, डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना का दवाई खा के आप वापस आइएगा। 1 महीने में लगभग आप पूरी तरह से ठीक हो गए, आपने अचानक से दवाई बंद कर दी। पर दाद यानी कि टीनिया इन्फेक्शन का अब ये हाल है कि अब सीधे दवाई बंद नहीं की जा सकती। अब हम लोगों को टेपर करके धीरे धीरे दवाई हटाकर ये देखना पड़ता है रिकर तो नहीं हो रहा है। तो पहले भले ही आपको एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी गई हो, ज़्यादा पावर में मेडिसिन दी गई हो, लेकिन बाद में कम पावर वाली मेडिसिन देके उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस फेज में रखना पड़ता है ताकि वो दोबारा ना हो। तो अब दाद या टीनिया के इलाज में जब भी आप उसका इलाज करिएगा, कभी भी सीधे दवाई को बंद मत करिएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे आप कोई क्रीम ले आए, उसको आप दोनों टाइम लगा रहे हैं, आपका दाद लग रहा है कि अब ठीक हो गया, तो उसको तुरंत बंद न करके पहले फिर उसको एक टाइम लगाइए, फिर एक दिन छोड़ के लगाइए, और कुछ दिनों बाद फिर उसे बंद करिए। तो अब ये करना ठीक है, आप दांत के इलाज को तुरंत बंद मत करिए, धीरे धीरे करके उसको टेपर कर लीजिए। और छठी और सबसे बड़ी गलती, सबसे खराब गलती, सबसे भयानक गलती, आपको दाद होता है, आप दुकान पर जाते हैं, क्रीम मांगते हैं, ले आते हैं, लगाते हैं, दाद ठीक होता है, दोबारा से वापस आता है, क्योंकि आप OTC ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं जिनमें हैवी अमाउंट में स्टेरॉइड पड़ा हुआ है। ये स्टेरॉइड आपकी बीमारी को कभी भी ठीक होने ही नहीं देगा। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जब तक इस देश से कॉम्बिनेशन क्रीम नहीं बंद होगा, जब तक सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी, हम टीनिया जैसी बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। ये फैक्ट है, सत्य है। पता नहीं सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन क्रीम्स को मिक्स डर्मेटाइटिस की दवाई बताकर प्रमोट किया जाता है। यानी कि आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जिसमें वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, सारे कीटाणु, विषाणु, जीवाणु सब उस बीमारी में है, और ये जादुई क्रीम लगाने से वो भी जो मिक्स बीमारी है वो ठीक हो जाती है। और मेडिकल लिटरेचर में ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं, और जब कोई बीमारी है ही नहीं तो उसके दवाई की क्या ज़रूरत है। ये दवाई सिर्फ और सिर्फ क्विक रिलीफ के लिए बनाई गई है, कंपनी के फ़ायदे के लिए बनाई गई है, मरीजों के फ़ायदे के लिए नहीं है। तो जब तक ये OTC प्रोडक्ट भारत में बंद नहीं होते, हमारे बगल में छोटा सा देश नेपाल है, आप उसमें नहीं पा सकते हैं क्रीम। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में आप ये कॉम्बिनेशन क्रीम नहीं पा सकते।
छोटा सा नेपाल है जो डेवलप्ड नहीं है, फिर भी उसमें ये क्रीम नहीं है, वो लोग इतने जागरूक हैं। तो अगर आपको दांत से फ्री होना है तो आपको ये OTC क्रीम्स लगाने बंद करने होंगे। अब कुछ जनरल रूल्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको बहुत टाइट कपड़ा नहीं पहनना है जिससे कि ऑक्लूजन होता है और हमारा टीनिया का पैच बढ़ता है। हमेशा आपको सूती कॉटन का ही कपड़ा पहनना है, पॉलिस्टर नहीं पहनना है, क्योंकि कॉटन का कपड़ा पोरस होता है, एयर पास होती है और स्किन ड्राई रहती है। आपको दिन में 2 बार नहाना है, खास करके अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक महीने तक आप दिन में 2 बार नहाइए। कोशिश करिए आपका जो टॉवल है, आपके कपड़े हैं, आपका जो सोप है, उसकी कोई शेयरिंग ना हो, उससे किसी के साथ शेयर न किया जाए, उसको अलग रखा जाए। और आप अपने कपड़े भी अलग बाल्टी में धुलिए, उस सारे लोगों के कपड़े एक बाल्टी में मत धुलिए, वरना इससे टीनिया का स्प्रेड होने की संभावना रहती है। बहुत हार्श प्रोडक्ट जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन को आपको स्किन पर रगड़ने की जरूरत नहीं, इवन उससे नहाने की भी जरूरत नहीं। आप कपड़े धुलने चाहें धुल लें, वैसे मैं उसके लिए भी एडवाइस नहीं करूँगा। बस आपके जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से सूखे होने चाहिए। बरसात के मौसम में ही टीनिया होता है और बरसात में ही कपड़े नहीं सूखते, तो अगर धूप नहीं है तो आप अपने प्रेस या आयरन से अपने कपड़ों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए, तब उसका इस्तेमाल करिए। खास करके इनर वियर आपका पूरी तरह से सूखा होना चाहिए। जिन भी हिस्से में दांत है उनको सूखा रखिए और जैसे भी डॉक्टर ने एडवाइस किया है पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, सही से लीजिए, बिना गैप के लीजिए, आपका टीनिया जरूर ठीक हो जाएगा। तो ये थी 6 गलतियां जिन्हें मैं अपने क्लिनिक में ऑब्जर्व किया हूँ। मुझे लगा है कि इन गलतियों की वजह से दांत बार बार हो रहा है। मैंने इसे करेक्ट किया और मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिले। आप भी देखिएगा कि इनमें से आप कोई गलती कर रहे थे। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम मिलके उसको और आगे उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका वीडियो के लिए कोई सुझाव हो, आपको कोई पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो आप उसको भी ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।